हर एक कनेक्शन की एक डेस्टिनी और एक डिवाइन टाइमिंग होती है जब वो कनेक्शन शुरू होता है। आज की रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ हैं उनके साथ जो आपका कनेक्शन बनने वाला है उसका क्या रीज़न है, उसकी क्या डेस्टिनी है, क्यों वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कैसे वो इंसान है और उनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो ओवरऑल आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, उनसे रिलेटेड सारे ही मैसेजेस मैं दूंगी कि क्यों वो आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, क्यों क्रिएटर ने आपका कनेक्शन उनके साथ बनाया है और किस तरह से आपकी लाइफ रहने वाली है। 2 पार्ट में ये रीडिंग होगी, जिसमें पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, वो आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, वो क्यों आपकी डेस्टिनी में है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जब आप दोनों मिल जाओगे, आपका कनेक्शन शुरू हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप बन जाएगा, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। रीडिंग देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है। पहला कार्ड है गेट ग्राउंडेड, सेकंड कार्ड है कीपर्स ऑफ द अर्थ एंड थर्ड कार्ड है इनर टेम्पल। इन तीनों में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस मैसेज के साथ आप रेजोनेटेड फील करते हो, आप वो कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। कार्ड सिलेक्शन में अगर आपको डाउट आ रहे हैं, आप कार्ड सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी ये रीडिंग देख सकते हो। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था गेट ग्राउंडेड का कार्ड, सबसे पहले हम उनकी रीडिंग देखेंगे। कौन है आपकी लाइफ में लिखा हुआ, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ जिससे आपकी शादी होगी, और क्यों वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्यों उन्हीं से आपकी शादी हो रही है, क्यों उन्हीं से आपका रिश्ता बन रहा है। ये सारी ही चीजें मैं आपको बताऊंगी। हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आपकी शादी जिससे होने वाली है, यानी कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ, उनके साथ जो आपका कनेक्शन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो कनेक्शन नया नहीं है। आप उस इंसान के साथ पहले भी एक रिलेशनशिप, एक लाइफ जी चुके हो। आपके पास लाइफ में आपका जो कनेक्शन है क्लियरली सोलमेट कनेक्शन है, जहाँ पर बहुत सारी लाइफ्स में आप ऑलरेडी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप शेयर कर चुके हो और बहुत बार आपका जो रिलेशनशिप रहा है वहाँ पर आपने एक बहुत ही हैप्पी लाइफ जी है। और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत पुराना है। आपका रिलेशनशिप कार्मिक नहीं है, आपका रिलेशनशिप कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है आपको खुश रखने के लिए, आपको प्यार फील कराने के लिए, आपको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो ओवरऑल जो एनर्जीज इस कनेक्शन की दिख रही हैं वो ये है कि ये इंसान आपकी लाइफ में उसे सिंपल और इजी, कंफर्टेबल बनाने के लिए आ रहे हैं। ये इंसान पहले भी, जैसे मैंने आपको बोला कि इनका कनेक्शन आपसे पुराना दिख रहा है, पुरानी लाइफ्स में भी इस इंसान का, इस सोल का आपसे बॉन्ड और कनेक्शन रहा है। और इस कनेक्शन ने, इस पर्सन ने, इस सोल ने
हमेशा ही आपके लिए अच्छा सोचा है, ये हमेशा ही आपको ईज़ी वे में चीज़ें देना चाहते हैं, आपकी लाइफ़ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके फेस पर स्माइल रहे। और यही इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा है क्रिएटर ने। तो अभी तक आपकी लाइफ चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन इस कनेक्शन के आने के बाद मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ही खुश रहने वाले हो, आप बहुत सेफ फील करने वाले हो अपनी लाइफ में, हर एक तरीके से एबंडेंट फील करने वाले हो। और अगर आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को ख़त्म होते हुए देखा है, आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इस इंसान के आपकी लाइफ में आ जाने के बाद आप देखोगे कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ सिंपल हो गई है। इस कनेक्शन की जो एनर्जीज़ हैं आपके लिए, वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने रिश्तों को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखी हैं। चाहे वो किसी भी तरह के रिश्ते हों, आपकी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या पास्ट आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो। लेकिन आपको मैं देख रही हूँ कि शायद आपने रिश्तों को ख़त्म होते हुए या एक नेगेटिव नज़रिए से कहीं न कहीं देखा है। और अगर ऐसा नहीं है तो इंटरनल आपके कहीं न कहीं रिलेशनशिप को लेकर डर ज़रूर है। एक नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप से रिलेटेड। और उसी इमोशन को, उसी फीलिंग को दूर करने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इनका आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट था, सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि ये आपको फिर से रियलाइज कराएंगे कि लव कितना इम्पोर्टेंट होता है, रिलेशनशिप कितने ज़रूरी होते हैं और कितने बेहतर, कितने अच्छे रिश्ते हो सकते हैं। और ये कब होगा, जब वो इंसान आपको वो सारी ही चीज़ें फ़ील कराएगा। ये जो इंसान है, इनकी एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो ये है कि ये आपको सबसे पहले तो एक सेफ प्लेस देंगे, जहाँ पर आप जो हो, आप वो हो सकते हो। आप जो फ़ील करते हो वो एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको कोई डर नहीं होगा, आप कंफर्टेबल होगे। ऑल्सो ये इंसान आपको इम्पोर्टेंट फ़ील कराएगा, आपकी बातें सुनेगा, आपको समझेगा और उसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड है, जो इमोशन आपको चाहिए, वो फीलिंग भी ये आपको देंगे। बहुत प्यार ये इंसान आपकी लाइफ में लेकर आने वाले हैं। जो इनका मेन रीज़न है आपकी लाइफ में आने का, वो ये है कि ये आपकी लाइफ को बेहतर बनाएँगे हर एक तरीके से। मैं ये देख रही हूँ कि आपका करियर भी इनके आने के बाद बेटर होगा। आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, तो वो भी अच्छे होंगे। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कर रहे थे और कहीं न कहीं आपको रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं मिल रहे थे, वो भी मिलेंगे। ये जो इंसान आपकी लाइफ़ में आ रहा है, पता है इनके आने से क्या हो रहा है? आप आज तक कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चाहते थे, आपको करना था, आपको चाहे करियर में करना था, अपनी एजुकेशन में करना था, अपनी लाइफ़ में एक जगह पर पहुँचना था, आप कुछ करना चाहते थे। और वो जो आप करना चाहते थे, वो कहीं न कहीं डर में, इनसिक्योरिटी में या कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, क्योंकि वो फ़ियर जो था आपको अपने अंदर से ख़त्म करना था, इसलिए करना चाहते थे और वो चीज़ नहीं हो रही थी। अब जब ये इंसान आ जाएगा, तो ये आपको ये फ़ीलिंग देंगे कि आपको खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को सेटल करने के लिए, खुद को कुछ दिखाने के लिए, कुछ बनने के लिए, ऐसा आउट ऑफ फ़ियर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो काफ़ी हो। द मोमेंट आपको ये रियलाइज़ होगा, तो अपने आप वो चीज़ें जिनके लिए आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे ना, वो आपको मिल जाएँगी। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो कि आप में से कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर सैलरी की जॉब करना चाहते थे। आप चाहते थे कि ऐसी जॉब हमें मिल जाए, उससे हम फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएँगे, तभी हमें कोई इंसान मिलेगा। कभी-कभी मैरिजेज़ में प्रॉब्लम आती है ना फाइनेंशियल स्टेटस की वज़ह से, या आप क्या हो, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आप क्या ही हो। बहुत बार आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं या अपनी लाइफ़ को सेव करने के लिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हमें लगता है कि अगर हमारी शादी नहीं हो पाएगी या अगर कोई इंसान हमें नहीं मिल रहा है, तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जिससे कि वो जो पर्सन है अगर वो नहीं भी आए तो भी हमारी लाइफ ठीक रहे। इस तरीके से फ़ियर बेस्ड डिसीज़न हम लेते हैं। तो इसीलिए ऐसे ही किसी एनर्जी की वज़ह से आप भी कुछ ट्राई कर रहे थे। अब जब ये इंसान आएँगे, ये आपको फ़ील कराएँगे कि आपको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो, हम तो फिर भी आपसे प्यार करते हैं, हम तो फिर भी आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। हमें आपके साथ होने में खुशी है। जब आपको ये सेफ्टी मिलेगी, जब आपको इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा इस पर्सन के साथ,
तो वो चीज़ें जो आप पहले आउट ऑफ फियर कर रहे थे, अब वो सिंपली हो जाएंगी। तो हर वो चीज़ जिसके लिए आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं फेलियर आपको दिख रहा था, वो अब हो जाएंगी। रीज़न, ये जो पर्सन है ये आ ही रहे हैं आपकी लाइफ में एबंडेंस लेकर। इनका जो कर्म है वो ये है कि जब ये आपसे जुड़े तो आपकी लाइफ में एबंडेंस लेकर आए, आपकी लाइफ में प्यार लेकर आए, हर एक तरीके से आपकी लाइफ को सेटिस्फाई कर देंगे। चाहे आप फाइनेंस की बात करो, आप इमोशन की बात करो, आप रिलेशनशिप की बात करो, ओवरऑल जो आपकी हीलिंग है वो होगी इस पर्सन के आने से। ये आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही स्मूथ एनर्जी में। ये आपके लिए दुनिया से लड़ नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपको इनके एक्शंस ऐसे दिखेंगे, ऐसा नहीं है। ये इंसान है, एग्जिस्ट करता है, हमेशा आपके साथ है। ये आपको कभी अकेला फील नहीं होने देंगे। ये जो इंसान है ये आपको कभी लैक फील नहीं होने देंगे लाइफ में, और उसके लिए ये क्या करेंगे, ये सिर्फ है आपके लिए। और जब ये इंसान आएगा ना आपकी लाइफ में, तब आपको ये रियलाइज होगा कि अगर कोई इंसान सिर्फ होता है हमारे साथ, हमारा हाथ पकड़कर, हमेशा ये बोल कर कि हम हैं आपके साथ, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम आपसे प्यार करते हैं फॉर वट एवर यू आर। ये आपके अंदर कोई चेंजेस आपसे नहीं चाहेंगे, ये कभी आपसे कोई डिमांड नहीं करेंगे, कुछ नहीं। ये सिर्फ आपको प्यार देंगे फ्री फ्लो में। जैसे क्रिएटर हमें अपनाते हैं, प्यार करते हैं फ्री फ्लो में, बिल्कुल ऐसे ही ये इंसान भी आपसे विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी डिमांड, सिंपली सिर्फ प्यार करने वाले हैं। तो सिंपली अगर मैं इस कनेक्शन की बात करूँ तो मुझे बहुत ही स्मूथ, शांत एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पर धीरे 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 हर एक चीज़ बेहतर होगी, क्योंकि इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का मोटिव ही ये है। क्रिएटर ने इस पर्सन को आपकी डेस्टिनी में लिखा है, क्योंकि क्रिएटर आपको हैप्पीनेस, जॉय, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, और आपने आज तक अपनी लाइफ में जो भी कमी महसूस की है उसको फुलफिल करना चाहते हैं। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आ जाएंगे, उसके बाद आपको ये लगेगा कि जैसे कुछ भी आपको अगर नहीं मिला, कुछ भी कमी आपकी लाइफ में रही, कुछ भी ऐसा जो आपके पास नहीं था, आपके अंदर से उसका पेन खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा ये इंसान जो मिल गया है ना, ये सब कुछ है। अगर कुछ और मिल भी जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ नहीं भी मिला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो इंसान हमें मिला है इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ही प्यारे एनर्जीज हैं। आपके और आपके फ्यूचर पार्टनर, आपके फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ जो हैं, उनके बीच में बहुत प्यार रहने वाला है। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। आपको हर एक चीज़ में साथ में करते हुए देख रही हूँ। आप साथ में काम करोगे, आप साथ में टाइम स्पेंड करोगे, आप हर एक डिसीज़न साथ में लोगे, हर एक खुशी साथ में आप सेलिब्रेट करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम भी लाइफ में आती है तो उसे भी आप साथ में फेस करोगे। तो हर एक चीज़ साथ में हो रही है, और इसी वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत ही प्यारा बैलेंस में बनते हुए देख रही हूँ, आपके हार्ट और आपके ब्रेन के बीच में। दोनों ही जो आपके हार्ट और ब्रेन है बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में है, यानी कि आप इमोशनली फुली और सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, और मेंटली सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हो। जब आप सेफ एंड सिक्योर फील करोगे तो आपका ब्रेन जो है वो आउट ऑफ फियर कुछ भी नहीं करवाएगा आपसे। आपको हर एक चीज़ आसान लगेगी, आप डरोगे नहीं, आप पूरे टाइम ओवर थिंक नहीं करोगे, इस तरीके की चीज़ें आप नहीं करोगे। ऑल्सो डीपली आप इमोशनली इतना सेटिस्फाइड फील करोगे कि आप हमेशा खुश रहोगे, आप हमेशा जॉय की एनर्जी में रहोगे। कहीं न कहीं आप बिल्कुल बच्चों की तरह खुश रहने वाले हो इस पर्सन के साथ। तो बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं इस कनेक्शन की, और जैसा मैंने आपको बोला कि मैं आपको बताऊँगी कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, तो सिंपली ये आपको खुशियाँ देने के लिए आ रहे हैं। ये आपका भरोसा फिर से क्रिएटर पे बनाने के लिए आ रहे हैं, लाइफ पे बनाने के लिए आ रहे हैं। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आ जाएँगे तो आपको अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगी, आपको लाइफ से कोई शिकायत नहीं रहेगी, और आप ये कहने लगोगे कि ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, प्यार अगर हमें मिल जाए तो हमारी लाइफ कितनी सिंपल, कितनी ईजी हो जाती है। तो इस तरह की एनर्जी आप फील करने वाले हो। और जो आपका रिलेशनशिप है उसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है वो ये है
कि आप जब मिलोगे, आपकी शादी होगी, आप साथ में बहुत वक़्त बिताने वाले हो, लेकिन उस पर्सन की जो एनर्जी है ना आपके लिए वो हमेशा सेम रहेगी। जैसे रिलेशनशिप के बिगिनिंग में एक बहुत ही अलग एंथुसियाज़्म होता है ना, फिर धीरे-धीरे फेड अवे हो जाती है वो एनर्जीज़। इस पर्सन की ऐसी नहीं होने वाली है। ये हर दिन आपसे फिर से प्यार करेंगे, हर दिन आपसे फिर से आपको ये फ़ील कराएँगे कि जो प्यार है इनके दिल में आपके लिए वो कितना ज़्यादा है। तो ये आपका कनेक्शन रहने वाला है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। इस तरीके की एनर्जीज़ वो आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं और उनका एक ही मोटिव है आपको प्यार करना और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाना। आपके लिए लाइफ को चैलेंज नहीं बनाएँगे। तो कोई भी लेसन्स मैं नहीं देख रही हूँ कि ये आपको सिखाएँगे। ऐसा कोई भी ट्रिगर पॉइंट नहीं है जो वो आपको देंगे जिसकी वज़ह से आपको लाइफ में कोई लेसन लेना हो, नहीं। शायद आप वो चीज़ें सीख चुके हो, आप वो समझ चुके हो और अब आप रिसीव करने वाले हो, अब आप रिसीविंग एनर्जी में आ चुके हो। तो ये जो पर्सन है ये सिर्फ़ आपको प्यार, कम्फ़र्ट ये देने के लिए आ रहे हैं। ये आपकी लाइफ़ में कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं लेकर आएँगे जहाँ आपको कुछ लर्न करना है, जहाँ आपको कुछ सीखना है या बदलना है। अब आपको सिर्फ़ इनका प्यार जो है वो रिसीव करना है। ये आपके कनेक्शन की बात हो गई कि वो पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि आप दोनों का साथ में रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, क्या कुछ चेंज होगा। वैसे तो काफ़ी कुछ मैंने यहीं बता दिया क्योंकि मुझे मैसेजेस मिल रहे थे। फिर भी स्पेसिफिकली और देख लेते हैं कि क्या कुछ बदलेगा आपकी ज़िंदगी में। ये जो पर्सन है इनके आने के बाद क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। 7 of Wands, 9 of Cups, Knight of Wands, Knight of Cups and 3 of Cups। देखो ये जो इंसान है ना, ये आपकी लाइफ में उस वक्त पर आएंगे जब आपकी लर्निंग की जो जर्नी है वो पूरी फिनिश हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बोला ना ये आपको देने के लिए आ रहे हैं। तो जब आप रिसीव करने के लिए तैयार होंगे तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे और कहीं ना कहीं इनके आने के बाद आपको ये फील होगा कि अभी तक जो बीज आपने लगाए थे, जो पानी आप दे रहे थे, जो केयर आप एक पौधे को दे रहे थे, फाइनली वो पेड़ बन गया है। फाइनली अब आपको फ्रूट्स मिलेंगे। बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वो जो फल है वो आपको मिलने वाला है। शायद आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत टाइम से आप एक लाइफ पार्टनर को वेट कर रहे हो या फिर एक अच्छी लाइफ का वेट कर रहे हो। ओवरऑल जो भी आपको अपनी लाइफ में कमी महसूस होती है, आपने क्रिएटर पे बिलीव रखा कि आपको सही चीज़ मिल जाएगी, सही टाइम आपकी लाइफ में आ जाएगा। आपकी लाइफ में भी वो डिवाइन टाइम आएगा जब आप हैप्पी फील करोगे, जॉयफुल फील करोगे और सब कुछ ठीक लगेगा आपको अपनी लाइफ में। तो वो जो एनर्जी आपने अपनी रखी, मेंटेन की, पेशेंस रखा, अब आपको उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो इसीलिए ये समझ लो आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। मुझे बार बार ये जो एनर्जीज दिख रही है, अपने अंदर फुलफिल फील करना, जैसे कि आपकी सारी ख्वाहिश पूरी हो गई हो, ऐसा फील करना अपनी लाइफ में। हर एक तरीके का प्लेजर, हर एक तरीके की डिज़ायर को फुलफिल होते हुए देखना और अंदर से अपने अंदर फुलफिल्ड फील करना, ये फील करना दैट नाउ आई हैव इनफ, आई एम हैप्पी विद लाइफ, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा है। आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, आप कहीं भाग नहीं रहे। इस तरीके की एनर्जी आपकी होने वाली है। और जब आप अपनी लाइफ में इतने सेटिस्फाइड फील करोगे उसके बाद क्या होगा, फिर आपकी डिफरेंट जर्नीज शुरू होंगी इस पर्सन के साथ। इस पर्सन के साथ आप काफ़ी कुछ नया जो है वो एक्सप्लोर करोगे, इंटरनली भी और आउटर वर्ल्ड में भी। मतलब कि जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में पहले कभी ट्राई नहीं की थी, इस इंसान के साथ आप ट्राई करोगे।
इमोशनली कुछ चीज़ें आपको कभी फ़ील नहीं हुई थी, वो ये इंसान फ़ील कराएगा। एक अलग पैशन, एक नया प्यार, पोएट्री जैसी जो लाइफ़ हो जाती है, जो बहुत पोएटिक है, जिसमें बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए, एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ायर और अट्रैक्शन है, वो आप इस इंसान के साथ फ़ील करोगे। और इसके साथ-साथ एक डिवोशन मैं आपके अंदर देख रही हूँ, जो आपके अंदर आएगा इस पर्सन के लिए भी, क्योंकि ये आपको इतना प्यार करेंगे, इतना अपनापन देंगे, और क्रिएटर के लिए भी। आप एक सरेंडर की एनर्जी में, डिवोशन की एनर्जी में चले जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि क्रिएटर ने जैसे एक मैजिक वॉन्ड घुमाया और आपकी लाइफ को इतना खूबसूरत बना दिया है। तो आपकी लाइफ ना, मैं ये कहूँगी, पूरी ही तरह से चेंज होने वाली है। शायद इससे पहले की जो आपकी लाइफ थी, वहाँ पर आपने वेट किया है, वहाँ पर आपने अपना बिलीव मेंटेन करके रखा है क्रिएटर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, और कहीं न कहीं अगर आप अकेले थे तो आपने उस अकेलेपन को दूर करने के लिए जो सपने देखे थे, भले ही आप सिंगल थे, अकेले थे, फिर भी आपने ये मान के रखा कि हाँ, एक दिन आएगा जब सही इंसान हमारी लाइफ में आ जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत जा रहा था, तो आपने हमेशा ये माना कि एक दिन आएगा कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, और वही जो आपका बिलीव है वो आपको यहाँ लेकर आया है कि अब आप सेलिब्रेट कर रहे हो। आपको शायद ऐसा लगता हो कि जैसे लाइफ़ आधी तो ख़त्म हो गई, अब कुछ बचा नहीं और आप अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ कर नहीं पाए। ऐसा आपको फ़ील होता होगा कि काफ़ी कुछ मिस हो गया, काफ़ी कुछ ट्राई कर सकते थे, बट हम तो स्ट्रगल ही करते रहे, चीज़ें सीखते रहे, और इस वजह से काफ़ी सारा वक़्त जो है वो ज़ाया हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कुछ नया आप ट्राई करने वाले हो इस पर्सन के साथ। आपकी लाइफ अपसाइड डाउन पूरी घूम कर पूरी बदलने वाली है, 360 टर्न लेने वाली है, जहाँ पर अब आप प्यार को एक अलग नज़रिए से देखोगे, रिश्ते को अलग नज़रिए से देखोगे, लाइफ को अलग नज़रिए से देखोगे, अपने अंदर इतना ज़्यादा सैटिस्फैक्शन फ़ील करोगे, जो आपने पहले कभी नहीं किया था। और मैं आपको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए देख रही हूँ, आप दोनों साथ में ना हर एक चीज़ को सेलिब्रेशन का रीज़न बना लोगे। आप हमेशा साथ में क्या करोगे कि चलो, इस बात को सेलिब्रेट करते हैं, चलो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, अब ऐसा करते हैं। तो इस तरीके से आप बिज़ी रहने वाले हो। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। न्यू लव आपकी लाइफ में इस पर्सन के आने की वजह से आ रहा है, न्यू एनर्जीज आ रही हैं, पैशन आ रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है, डीप सेटिस्फेक्शन आ रहा है, एक सेफ इन्वायरमेंट आ रहा है। आपको अब किसी से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए होगा, आप किसी से कुछ भी प्रूव नहीं करोगे, आप किसी को नहीं बताओगे कि आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या नहीं। आपको ये इंसान मिल जाएगा, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका जो प्यार है ना, वो आपको कंप्लीट कर देगा, और जब वो प्यार आपको कंप्लीट कर देगा, फिर आप लाइफ में सब कुछ करोगे, लेकिन वो आउट ऑफ फ़ियर या आउट ऑफ लैक नहीं करोगे। आप एक सैटिस्फैक्शन की फीलिंग के साथ, कंटेनमेंट की फीलिंग के साथ करोगे कि हाँ, अब हमारी लाइफ में सब कुछ है, हम खुश हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। अब बस हम ज़िंदगी को जी रहे हैं, और जीने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके मन में ये डर नहीं होगा कि अगर ये स्टार्ट नहीं हुआ, तो अगर हमारा बिज़नेस प्रॉफ़िटेबल नहीं हुआ, तो फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे, ये सब नहीं। आप ट्राई करोगे, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो हम कुछ और ट्राई कर लेंगे। इस तरीके के एक पॉज़िटिव ज़ोन में, एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट में आप इस इंसान के साथ जाने वाले हो। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ है इस कनेक्शन की। आपकी लाइफ़ जो है आपके शादी के बाद पूरी ही तरह से बदलने वाली है। ये इंसान आपको बहुत कुछ देने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आने वाले हैं, और फॉर श्योर वो सारे चेंजेस पॉजिटिव हैं। यस, आपकी लाइफ बहुत हद तक बदलने वाली है, बहुत कुछ बदलेगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ये चेंजेस जो हैं, इनको एक्सेप्ट करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इंटरनली मैं कहूँगी कि जो खालीपन था वो धीरे-धीरे भरेगा, एकदम से नहीं, क्योंकि वो डर जो आपके अंदर है वो धीरे-धीरे जाएगा, लेकिन यस, आप फुलफिल्ड और कंप्लीट फ़ील करोगे इस इंसान के साथ। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ थी आपकी कनेक्शन की, आपके रिलेशनशिप की। आई होप कि बहुत जल्दी ये पार्टनर आपकी लाइफ़ में आए। वैसे मैं ये कहूँगी कि एक टाइम है जब आपके लेसन्स कंप्लीट हो जाएँगे। एक टाइम आएगा जब आप फुली सरेंडर की एनर्जी में होगे, और आप उस ज़ोन में चले जाओगे कि अब जो क्रिएटर को हमारे साथ करना है वो करें, वी आर ओके। आपको
आपके अंदर से खुद ही एनर्जीज चली जाएंगी कि आपको कोई चाहिए, कैसा चाहिए, आपको किसी को कुछ प्रूव करना है। आप ना एक बहुत ईजी एनर्जी में आ जाओगे। जब आप इस ईजी एनर्जी में आ जाओगे ना कि किसी के आने या जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी अपने आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक पार्टनर आए, लेकिन आप एक पर्टिकुलर कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आपने कोई लिस्ट नहीं बनाई है कि वो इंसान ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जब आप इस एनर्जी में चले जाओगे ना कि क्रिएटर ने हमारे लिए जो सोचा है वही बेस्ट है और वही होगा, तब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा। तो बेसिकली जब आप एक बहुत शांत एनर्जी में होके, बहुत कामिंग एनर्जी में होके, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो वेट कीजिए आप उनका, एंड आई होप आप ऑलरेडी इस एनर्जी में आ चुके हो, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला है कि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत मेहनत कर चुके हो, लेसन सीख चुके हो। तो बहुत जल्द ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। कैसे आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आपको बस सरेंडर की एनर्जी में जाना है और यूनिवर्स पर अपना भरोसा जो है वो बना कर रखना है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था कीपर्स ऑफ द अर्थ का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं कि कैसा कनेक्शन उनकी डेस्टिनी में लिखा है। जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आपसे शादी करने वाला है, क्यों क्रिएटर ने उन्हें आपकी लाइफ में भेजा है, क्या पर्पस है उनका आपकी लाइफ में आने का, क्यों वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। Page of Pentacles, Eight of Swords, Devil, Three of Swords, Two of Swords, the Sun, Ace of Pentacles and Six of Pentacles। जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, आपके फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ जो हैं, वो इस कनेक्शन के थ्रू आपके लाइफ में जो चेंजेस लेकर आने वाले हैं, वो चेंजेस हैं अबाउट बैलेंस एंड लाइट। तो ये जो पर्सन है, ये जब आपकी लाइफ में आएंगे तो ये क्या लेकर आएंगे आपके ज़िंदगी में? एक बैलेंस लेकर आएंगे और एक लाइट लेकर आएंगे। लाइट यानी कि हीलिंग लेकर आएंगे, ब्राइटनेस लेकर आएंगे आपके लिए। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ ही इसलिए रहे हैं जिससे कि आप हील हो सको, आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में लाइफ जी सको। जो आपने फ्रीडम कभी महसूस नहीं की है, वो फ्रीडम आपको मिले जो हमेशा आप बंधा हुआ फील करते हो। आप उन बेड़ियों से फ्री हो जाओ, खुल जाओ, आपके जो पास्ट के हर्ट हैं वो ख़त्म हो जाएं और आपको लाइफ में क्लैरिटी आ सके। तो हर वो चीज़, हर वो पेनफुल चीज़ जो आपने अपनी लाइफ में देखी है, वो क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी और कैसे आपको उस एनर्जी को अपने अंदर से रिलीज़ करना है और हील होना है, ये चीज़ ये इंसान आपसे करवा लेंगे, कैसे भी करवाएं। ये कनेक्शन जो क्रिएटर ने आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ये लिखा ही इसलिए है जिससे कि आप उस नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव में चले जाओ। अब जो भी लोग आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप कहोगे कि नहीं हमारी लाइफ नेगेटिव नहीं है या प्रॉब्लम्स नहीं है, आप जो बता रहे हो ठीक नहीं है। देखो, वर्ड्स जो होते हैं ना, वर्ड एक ही होता है लेकिन हर एक फीलिंग की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। शायद आप लोगों ने अपने पास्ट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हर्ट देखा हो, चीटिंग देखी हो, कोई प्रॉब्लम देखी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन फिर भी आप उसमें खुश नहीं थे, आप कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड और बंधा हुआ फील करते थे। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कभी प्यार देखा ही नहीं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, हो सकता है कि प्यार देखा हो लेकिन कहीं कमी रही हो, वो प्यार रियल ना हो। तो इस तरीके से इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन यस, कहीं ना कहीं मैं सबसे ज़्यादा जो इमोशन देख रही हूँ वो है पास्ट हर्ट का, उस हर्ट की नेगेटिव एनर्जीज जो है उनका, और आपका अपने अंदर कैद महसूस करना
आप खुद को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपको फियर ऑफ जजमेंट है, आपको लगता है कोई आपको जज करेगा, आपको सही या गलत बोलेगा, और इस वजह से हमेशा आप अपनी लाइफ में क्या करते हो, कंफ्यूज रहते हो और चीज़ें दूसरे इंसान के हिसाब से करने की कोशिश करते हो, सो दैट चीज़ें ठीक रहे, रिश्ते टूटे ना। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि आप अपनी तरफ से बार बार ट्राई कर रहे हो, रिश्ता टूट नहीं रहा, तो हम ये नहीं बोलेंगे रिश्ता खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट्स तो सिर्फ आपके लग रहे हैं, सामने वाला नहीं लगा रहा। यही बैलेंस, यही बाउंड्रीज सिखाने के लिए आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे। वो आपको सिखाएंगे कि ट्रू लव क्या होता है, और रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए इस तरह से अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डालना, हर एक चीज़ खुद ही करना, और हमेशा देते रहने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो पर्सन है, ये आपको प्यार देंगे भी और आपसे प्यार लेंगे भी, आपको समझेंगे भी, आपको खुद को समझाएंगे भी। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो है ये आपके साथ बनाएंगे, और इसीलिए इनके साथ धीरे 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 आप ये समझोगे कि कैसे इस इंसान के आने से पहले हर एक रिश्ते में आप सिर्फ कर रहे थे, आप सिर्फ दे रहे थे, आपको तो कोई समझ ही नहीं रहा था, आपको तो कोई प्यार कर ही नहीं रहा था, आपको तो कोई दे ही नहीं रहा था, ना टाइम, ना स्पेस, ना एनर्जीज। आपसे क्या कर रहे थे, बस ले रहे थे। और इसी वजह से अब आपको हीलिंग की जरूरत है, और ये हीलिंग ये पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये काफ़ी स्पिरिचुअल, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर पर्सन है। और ये जो मैं इनको स्पिरिचुअल बोल रही हूँ, ये मैं इनकी एनर्जीज की वजह से बोल रही हूँ। ज़रूरी नहीं है ये कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इंसान जेन्युइनली इतना बैलेंस है अपनी एनर्जीज को लेकर, इनका दिल इतना साफ है कि इनके पास हीलिंग एनर्जीज है, और वही एनर्जीज लेकर ये आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। क्योंकि ये जो कनेक्शन है, इसका कर्म है आपको फील कराना कि रिलेशनशिप में बैलेंस कितना ज़रूरी है, लाइफ में बैलेंस कितना ज़रूरी है। और जब कोई हमसे प्यार करता है, जब कोई हमारे लिए कुछ करता है, तो कैसा फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपने तो ये फील ही नहीं किया। आप इतने स्वीट हो, इतने इनोसेंट हो कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, आपने कभी खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं है। जो एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ, देखो एक चीज़ समझना इस रीडिंग में, कि मैं आपके कनेक्शन के बारे में बता रही हूँ कि वो कनेक्शन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं। अगर वो आपकी लाइफ में कुछ लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ की आपकी लाइफ में कमी है, और इसीलिए मैं आपकी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें बोल रही हूँ। मैंने आपके कार्ड्स नहीं निकाले हैं, मैंने कनेक्शन के निकाले हैं, तो ऑब्वियसली मुझे एनर्जीज उसकी ज़्यादा फील हो रही है, मुझे मैसेजेस उनके ज़्यादा चैनल हो रहे हैं, और उससे कनेक्ट कर कर जो कुछ भी मैं आपके बारे में बता पा रही हूँ, उसको आप समझना कि उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में कभी फ्रीडम फील नहीं की या आपको किसी ने प्यार नहीं किया, लेकिन अगर आप बैठकर देखोगे तो इंटरनली एनर्जी वाइज आप हमेशा किसी सबको ज़्यादा दे देते हो। एनर्जी वाइज सबको ज़्यादा देने का मतलब ये है कि शायद आप कभी कभी मन में ये सोचो कि हमें पर्टिकुलर पर्सन के लिए कुछ नहीं करना है, हम अपने आप को सेकंड नंबर पे नहीं रखेंगे, हम पहले अपने बारे में सोचेंगे। लेकिन उस वक्त भी इंटरनली कहीं ना कहीं आप उस पर्सन के बारे में सोच ही रहे होते हो, और आपका जो दिल है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। आपके साथ क्या है ना, आप बहुत सेंसिटिव हो। तो नोइंगली अननोइंगली कोई इंसान अगर बैठकर आपसे बात कर रहा है, वो आपके साथ अपना कोई पेन या दुख शेयर कर रहा है, तो क्या होता है, आप उनको पॉजिटिव एनर्जीज दे देते हो, वो इंसान आपसे ले लेते हैं एनर्जीज। एनर्जीज इसी तरह से काम करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई सामान उन्हें दिया, या आपने पैसे उन्हें दिए, या आपने उनके लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर दी, कहीं मिलने चले गए, या कुछ भी ऐसा कर दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ही करना होता है। एनर्जी वाइज भी इंसान दूसरों के लिए करता रहता है। अगर किसी इंसान ने फॉर एग्जांपल आपसे हेल्प मांगी कि मेरा ये काम कर दोगे, तो आप बोलोगे नहीं अभी मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ठीक है, आप ऐसे बोल दोगे। वो इंसान बोलेगा ओके ठीक है, वो इंसान चला जाएगा। लेकिन फिर ना आप पूरे टाइम सोचते रहोगे, क्या मेरे को कर देना चाहिए था, क्या मैंने गलत किया नहीं करके, अरे थोड़ा सा तो काम था, मैं कर ही देता या कर देती। तो इस तरीके से वो चीज़ ना आप सोचते रहते हो। मैंने बोला ना आप सेंसिटिव हो। तो इस तरह से क्या होता है कि आप ना एनर्जीज दे देते हो दूसरे लोगों को। अब यहाँ तो मैं अननोन लोगों की बात कर रही हूँ, फिर बात आती है अपनों की।
अगर अपनों की बात है तो आप तो हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते हो। और अगर रिलेशनशिप की बात करें तो जो लोग रिलेशनशिप में रह चुके हैं वो ये देख चुके हैं कि उन्होंने बहुत कुछ दिया था, उन्हें मिला नहीं, रिसीव नहीं किया, जितना दिया उतना रिसीव नहीं किया। आपने हमेशा दूसरे के बारे में सोचा, उनकी खुशी के हिसाब से चीज़ें की, ये सोचकर कि प्यार में तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इन द एंड उस रिलेशनशिप से आपको हर्ट ही मिला है। अब जो हर्ट मिला है उसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगी जो मुझे क्लियरली सुनाई दे रही है, वो ये है कि क्रिएटर आपसे कह रहे हैं कि अगर मैंने किसी इंसान को आपसे दूर किया और जब आप उसके साथ थे आप खुश नहीं थे, तो मैंने आपके लिए ठीक ही किया है, क्योंकि मैं आपको वो इंसान देना चाहता हूँ जो आप डिजर्व करते हो, जो आपके लाइफ पार्टनर के रूप में आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, आपके फ्यूचर स्पाउस के रूप में आपको फ्यूचर में मिलने वाला है फॉर श्योर। अब ये जो रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में आएगा वो क्या है, वो हमेशा के लिए है। ये जो आपके पार्टनर है ये आपकी लाइफ में सबसे पहले तो जो पेन है पुराना उसको हील करेंगे, उसके बाद ये इस तरह से आपसे कनेक्शन बनाएंगे, इस तरह से आपके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे कि आप ये समझोगे कि लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, और एक रिलेशनशिप में एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप हमेशा देते रहोगे तो एक टाइम आएगा जब आप खाली हो जाओगे, है ना? तो एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं। जब ये एनर्जीज बैलेंस्ड रूप में एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है तो रिलेशनशिप, लाइफ, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन अगर आप सिर्फ निकाल रहे हो तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो बैलेंस बिल्कुल खराब हो जाएगा। तराजू होता है ना, तो वो दोनों इक्वल तभी रहेंगे ना जब दोनों तरफ सेम है। अगर आप यहाँ से उठा के कुछ यहाँ रख रहे हो तो यहाँ से उठा के भी यहाँ रखना पड़ेगा, वरना अगर आप एक ही तरफ से उठाकर रखते गए तो क्या होगा, एक पार्ट नीचे चला जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा, बैलेंस नहीं बनेगा। तो वो बैलेंस जो है मेजरली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लाइफ में बैलेंस सिखाने नहीं आ रहे, बैलेंस बनाने ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे कि आप बैलेंस बनाना सीखोगे या आप हीलिंग रिसीव करोगे। ये उन चीज़ों को लेकर ही आ रहे हैं, यानी कि इनके एक्शंस, इनका बिहेवियर, इनकी पर्सनैलिटी आपके साथ ऐसी रहेगी कि धीरे 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 आपकी लाइफ में बैलेंस भी आ जाएगा। बैलेंस क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो आपकी तो करने की आदत है, आप इनके लिए भी करोगे, लेकिन यहाँ से वो इंसान भी आपके लिए इक्वली करेंगे। तो जो एनर्जी एक्सचेंज आप दोनों के बीच में हो रहा है वो बैलेंस्ड वे में हो रहा है। उसके साथ साथ क्योंकि ये पर्सन हील्ड है, इनकी ऑरा, इनकी एनर्जी फील्ड इतनी बैलेंस्ड और हील्ड और ब्राइट है कि वो एनर्जीज आप रिसीव करोगे और इसीलिए आपकी हीलिंग भी होगी। मैं आपकी एक न्यू लाइफ इस पर्सन के साथ स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ, यानी कि जो आपकी ज़िंदगी पहले थी उससे बिल्कुल अलग, उससे बिल्कुल डिफरेंट एक नई लाइफ, एक न्यू बिगनिंग जो है आपकी लाइफ में आएगी, बिल्कुल ऐसी जैसे आपकी बर्थ फिर से हो गई हो, आपने एक दूसरा जन्म ले लिया हो और आप एक दूसरी ही लाइफ इस पर्सन के साथ देखोगे। ये जो पर्सन है, शायद मैंने आपको पहले भी बोला कि ये कनेक्शन आपकी लाइफ में न्यू है। न्यू का मतलब ये है कि ये जो सोल है इससे आपका रिलेशनशिप पहले नहीं रहा है। ये न्यू सोल आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, और कब कर रही है, जब आपने बहुत से लेसन सीख लिए हैं, बहुत कुछ आप फेस कर चुके हो, और अब आपको ज़रूरत है इस एनर्जीज़ की, इन हीलिंग एनर्जीज़ की, क्योंकि जब तक ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ में नहीं आएंगी तब तक आप बैलेंस्ड वे में ज़िंदगी जो है वो नहीं जी पाओगे। आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे कि कोई आपसे प्यार करता है तो कैसा लगता है, कोई जब आपके बारे में सोचता है तो कैसा लगता है, कोई जब आपको कुछ देता है, आपके लिए फील करता है, आपके लिए अवेलेबल रहता है तो कैसा लगता है। ये सारी चीज़ें आप इस पर्सन के साथ सीखोगे। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये डेस्टाइन है, फॉर श्योर डेस्टाइन थे हमेशा से, बस बिहाइंड द वॉल थे। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ये हमेशा से पता था, लेकिन ये अभी आपके सामने नहीं आ रहे थे, एक वॉल के पर्दे के पीछे थे। क्रिएटर ने एक टाइम डिसाइड किया था कि उसके बाद ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। तो अगर आप में से किसी की भी शादी लेट हुई है, डिले चल रहे हैं या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो आप ये मत सोचो लेट हो गया या कुछ गलत हो रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है या कोई ब्लॉकेजेस है, नहीं, डिवाइन टाइम में वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। अब इतनी सारी हीलिंग्स, बैलेंस, इतनी प्योरिटी, लव,
प्रॉस्पेरिटी, सारी ये चीज़ें जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आने में टाइम लगेगा और डिवाइन टाइमिंग में ही ये पर्सन आएंगे। तो ये जो पर्सन है यस आपकी लाइफ में आएंगे, डिवाइन टाइम में आएंगे, जब क्रिएटर ने डिसाइड किया है तभी आएंगे, क्योंकि जिस दिन यूनिवर्स को ये लगेगा कि फाइनली आप इस पर्सन को रिसीव करने के लिए तैयार हो, आप इन हीलिंग एनर्जीज को रिसीव करने को तैयार हो, आप चीज़ें सीखने के लिए तैयार हो कि कैसे हम रिसीव करते हैं, तभी इस पर्सन को वो आपकी लाइफ में भेजेंगे। तो ओवरऑल अगर इस कनेक्शन की बात करें तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में हीलिंग, ब्राइटनेस, लाइट, बैलेंस, प्योरिटी और लव लेकर आ रहे हैं। ये कनेक्शन, जो न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में आया है, ये समझ लो कि शायद जो एनर्जीज अब आप इस इंसान से रिसीव करने वाले हो, ये रिसीव करने के लिए आपने काफ़ी सारी लाइफ्स में वेट किया है, लेकिन फिर भी क्रिएटर ने आपकी लाइफ में इस इंसान को नहीं भेजा था। तो ये अगर इस लाइफ में आपके पास आ रहे हैं, आपसे कनेक्शन बना रहे हैं, तो ये लाइफ आपकी बहुत ही लकी लाइफ है। और फाइनली आपकी जो डेस्टिनी है वो उस तरफ जा रही है जहाँ उसे जाना चाहिए था, जहाँ क्रिएटर चाहते थे कि आप जल्दी से जाओ, जिससे कि इस ब्राइटनेस, इस हीलिंग एनर्जी को वो आपको दे सकें। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और क्रिएटर ने बहुत सोच समझ के इस इंसान को ढूंढा है आपकी ज़िंदगी में भेजने के लिए, जिससे कि आप क्रिएटर के और करीब जा सको, आप हील हो सको, आप खुश हो सको और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, जहाँ पुराने सारे बिलीव्स, पुरानी सारी चीज़ें जो आपने देखी और सीखी उनको आप रिलीज़ कर दो, और सबसे इम्पोर्टेंट आप फ्री होकर जियो ज़िंदगी में। क्योंकि एक लाइफ मिली है आपको, और कहीं ना कहीं हम सोच सोच कर, डर में रहकर क्या करते हैं, उस लाइफ को ऐसे ही निकाल देते हैं। जो फ्रीडम आपने कभी फील नहीं किया, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ आस्किंग हो कि आपको क्या चाहिए, फ्रीडम ऑफ ड्रीम्स हो, डिज़ायर्स हो कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, आपने वो फील नहीं की। आपने क्या किया, हमेशा खुद को रोक कर रखा, किसी डर की वजह से या किसी और वजह से, कुछ इंटरनल वजह से या अपने पास्ट की वजह से। वो सारी ही चीज़ें अब आपकी लाइफ से जाने वाली है, आपकी लाइफ से कंफ्यूजन जाने वाला है। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आ जाएंगे और जिस तरीके से आपकी हीलिंग होगी, उसके बाद क्या होगा कि आपको क्लियरली पता होगा कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। तो ओवरऑल जो ये कनेक्शन है, न्यू कनेक्शन है आपके लिए, ये पर्सन पहली बार आपकी लाइफ में आ रही है, ये सोल पहली बार आपकी लाइफ में आ रही है। तो जब कोई सोल पहली बार आपकी लाइफ में आ रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी वो आपके लाइफ में लेकर आएंगी जो आपने पहले कभी फील नहीं की हैं। तो हर एक जो कमी आपने महसूस की है, कहीं ना कहीं वो फुलफिल होगी। जो कमी महसूस नहीं की है वो भी फुलफिल होगी। जो ख्वाब नहीं देखे हैं वो देखोगे और फिर वो पूरे भी होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आपकी न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, पूरी लाइफ बदलने वाली है। और जो लाइफ बदल रही है वो इंटरनली बदलेगी। इंटरली यानी कि आपके अंदर जो चीज़ें रिलीज होनी चाहिए, जो स्ट्रक्ड फीलिंग है वो निकल जाएगी, और फिर अंदर से आप खुद के अंदर ये महसूस करोगे कि आप एक न्यू पर्सन हो। अब देख लेते हैं कि ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इस पर्सन के आने के बाद। क्या कुछ नया है जो आप देखोगे, क्या कुछ बदलेगा और कैसे बदलेगा। ठीक है, बहुत ही डिफरेंट इंसान जो है वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या आ चुके हों, लेकिन इनसे आपकी शादी जब होगी तो उसके बाद क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है इस तरीके का कोई इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, शादी की बातें चल रही हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि हाँ दी, है एक इंसान जिसके साथ सब कुछ थोड़ा डिफरेंट फील होता है। और देखते हैं कि क्या क्या फील होता है आपको, क्या कुछ चेंजेस शादी के बाद आएंगे। 6 of Wands, Ace of Wands, the World, 9 of Pentacles and 6 of Cups। बहुत कुछ चेंज हो रहा है और बहुत ही पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पहले के कार्ड्स और अब के कार्ड्स में बहुत चेंज है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में एक न्यू एनर्जी, इंस्पिरेशन, ऑप्टिमिज्म, एंथुजियाज्म लेकर आ रही है,
जैसे आपने अभी जन्म लिया है और अब आप फिर से लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। सब कुछ आपके लिए नया है और सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है। इस तरीके की एनर्जी ये पर्सन लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो जब ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा तो क्या होगा, धीरे-धीरे आप लाइफ को एक अलग नज़रिए से, नए नज़रिए से देखोगे, एक पॉजिटिविटी के साथ देखोगे और आपको ये समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें जिनका पहले कोई मतलब ही नहीं था आपकी ज़िंदगी में, अब वो आपको खुशियाँ दे रही हैं, अब वो आपको अच्छी लग रही हैं, अब उनमें आपको मज़ा आ रहा है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस पर्सन के आ जाने के बाद क्या होगा, आप सपने देखना शुरू करोगे, आप डिज़ायर्स करना शुरू करोगे, आप ज़िंदगी खुल के जीना शुरू करोगे। और जब आप इस ज़ोन में जाओगे तो क्या होगा, आपकी लाइफ में आएगी हैप्पीनेस, सक्सेस, एबंडेंस। क्या होगा, सब कुछ जो है आप अपनी लाइफ में चाहने लगोगे, पाने की ख्वाहिश रखने लगोगे और वो पा भी लोगे। सक्सेस और एबंडेंस दोनों ही मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ इस पर्सन के आने से। हाँ, ऐसा नहीं है कि शादी होते ही ये चीज़ें हो जाएंगी, स्लोली स्लोली होंगी, क्योंकि वो जो बैलेंस बनना है, वो जो हीलिंग होनी है, उसमें एक टाइम लगेगा। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये नई शुरुआत क्लियरली आपको दिखने लगेगी। साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं इस पर्सन के आने से और जो आपका कर्मा है वो रिलीज हो रहा है। बहुत सी कार्मिक साइकिल्स जो है इस पर्सन के आने से कंप्लीट हो रही हैं। ये पर्सन जो है, इनके साथ आपका रिश्ता कार्मिक नहीं है, लेकिन इनके आने से जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से कुछ कार्मिक साइकिल्स जो है वो कंप्लीट हो रही है और उसकी वजह से आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी आ रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप अपने अंदर फुलफिल्ड और सफिशिएंट फील करोगे। आप किसी के लिए कुछ पाने के लिए, किसी से या कुछ प्रूव करने के लिए या वैलिडेशन के लिए, किसी भी चीज़ में आप अपनी लाइफ में जो भी करोगे ना, वो अपने बारे में सोचकर करोगे, अपने लिए सोचकर करोगे। किसी को कुछ दिखाने के लिए, किसी को कुछ प्रूव करने के लिए कोई आपको अच्छा समझे या गलत समझे, इस बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये समझ जाओगे कि लोग अपनी सोच के हिसाब से ही सोचते हैं। आपने देखो अपनी लाइफ में ये चीज़ फ़ील की होगी। आप सेम चीज़, सेम एक्शंस रखना 4 लोगों के लिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कॉफ़ी बनाना। आप 4 लोगों के लिए कॉफ़ी बनाओगे, चारों लोग के जो रिव्यूज़ हैं वो अलग होंगे, उनके रिएक्शन अलग होंगे, किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं, किसी को बहुत, कोई कहेगा क्यों बना दी, हमें नहीं पीनी थी, अब पीनी पड़ेगी, कोई बोलेगा कि थैंक यू आपने बना दी, हमारा बहुत मन था पीने का और आपने हमारे लिए। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ कि आपने सेम कॉफ़ी बनाई है 4 लोगों के लिए, लेकिन चारों लोगों का जो रिएक्शन है अलग-अलग है। वो अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को जज करेंगे। ये चीज़ आप समझ जाओगे और अब क्या होगा आने वाले टाइम में कि आप कॉफ़ी अभी भी बनाओगे, लेकिन कोई उस कॉफ़ी को पीने के बाद क्या रिप्लाई दे रहा है आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे अगर आपने किसी के लिए कॉफ़ी बनाई और उसने पीकर ये बोल दिया कि अच्छी नहीं बनी, तो आपको ये लगता कि अरे! मैंने अच्छी क्यों नहीं बनाई? काश मैं अच्छी बना देता या बना देती, अब सामने वाले को तो पसंद ही नहीं आई, क्या करूँ दोबारा बना दूँ? इस तरीके की चीज़ें आप सोचोगे, मतलब सोचते थे पहले पास्ट में। अब क्या हो जाएगा, आप कॉफ़ी बनाओगे, दोगे, फिर सामने वाले को वो कॉफ़ी कैसी लग रही है आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप ये समझ जाओगे मेरा काम था कॉफ़ी बनाना, मैंने बना दी, बात खत्म। अब सामने वाले को पसंद आई है, नहीं आई है, क्या हुआ है, क्या नहीं, उससे आप दुखी नहीं होगे, उससे आपको इफ़ेक्ट नहीं होगा। कॉफ़ी का मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप समझो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि क्या चेंजेस आपकी लाइफ में ओवरऑल आने वाले हैं। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब आप अपने अंदर सफिशिएंट फ़ील करोगे, जो आप इस रिलेशनशिप में करने वाले हो। और फिर जब आप पीछे देखोगे मुड़कर तो आपको लगेगा अपनी लाइफ में कितना कुछ आपने डिफरेंट तरीके से पहले हैंडल किया और कैसे आप बदल गए हो। जब आपसे ओल्ड फ्रेंड्स मिलेंगे या कुछ ऐसे लोग जो आपको पहले जानते थे, जब आप उनसे मिलोगे तो आप ये देखोगे कि वो लोग बोलेंगे कि काफ़ी बदल गए हो, काफ़ी चेंज है। और उस चेंज की वजह से आपके फेस पर एक डिफरेंट ग्लो होगा, कॉन्फिडेंस होगा, एक अलग चमक आ जाएगी और लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। तो ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर वाइफ, ये कुछ इस तरीके की एनर्जीज लेकर आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ये कनेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से आपकी ज़िंदगी को चेंज कर रहा है कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत बदलने वाले हो इंटरनली। आप खुद पे ज़्यादा भरोसा करने लगोगे, आप खुद के अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे,
आप बहुत कुछ अचीव भी करोगे इस वजह से। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हर एक चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। हम डर में ही तो चीज़ें नहीं कर पाते, है ना? तो वो सब आपके साथ होगा और हर एक चीज़ में आप सक्सेसफुल महसूस करोगे अपनी लाइफ को लेकर। शायद पहले आप लाइफ को बहुत ही लाइटली लेते थे या बहुत एंथुसियाज्म नहीं था, तो वो सारी ही एनर्जीज़ अब आने वाली हैं। तो ये जो इंसान है, ये कहीं न कहीं आपको सिखा रहे हैं कि आपको खुद की वैल्यू करनी चाहिए, आपको खुद को समझना चाहिए, खुद के अंदर सफिशिएंट फ़ील करना चाहिए और उन बाउंड्रीज़ से आपको बाहर निकलना है, उन रिस्ट्रिक्शन से आपको बाहर निकलना है। बहुत ज़्यादा मुझे ये जो आपको सिखा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि इनमें से कोई भी लेसन पेनफुल होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्यार देकर, हीलिंग देकर आपको सिखा रहे हैं, तो आपके लिए ये सीखना आसान होगा। हाँ, जब आप ये सीखोगे और वो चेंजेस आपकी लाइफ में आएँगे और आपको पुरानी बातें याद आएँगी कि कैसे पहले आपने ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखा है, तो थोड़ा सैड आप हो सकते हो, लेकिन ये बिगिनिंग में होगा, उसके बाद नहीं होगा। वो सिंपली आप लेसन सीख रहे हो, वो सिंपली ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल से होते हैं, लेकिन शायद आपने अपनी लाइफ में पहले बहुत ही डिफ़िकल्ट लेसन्स को सीख लिया और उसके बाद भी अपने मन में कंपैशन रखा है। ये मैं कहूँगी कि आपके अंदर कंपैशन है, प्यार है। अब बस क्या है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे थे, क्रिएटर आपको समझाएगा बहुत अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है खुद को भूल जाओ, दूसरों को भी प्यार करो। इसीलिए क्योंकि वो कंपैशन आपके अंदर हमेशा रहा है, तो आप अपने लेसन्स बहुत प्यार से और बहुत ईज़िली सीखोगे। कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस जब आपकी लाइफ़ में ये इंसान आए और आपको दे तो रिसीव करना, ठीक है? क्या होता है कि जब हम बहुत टाइम तक देते रहते हैं, तो हमें आदत पड़ जाती है सिर्फ़ गिविंग की। हम रिसीव करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, तो बस आप खुद को रिसीविंग के लिए तैयार रखो कि जब ये इंसान आकर आपको प्यार दे, आपको अपनापन दे, आपके लिए वो चीज़ें करे जो आप पहले हमेशा दूसरों के लिए करते थे, वो एनर्जीज़ हीलिंग एनर्जी जब आपके साथ शेयर करे, तो उसे रिसीव करना, उसको रोकना मत, बस इतनी चीज़ आपको करनी है, तो सारे ही चेंजेस आपकी लाइफ में सिंपली और ईज़िली हो जाएँगे। बहुत अच्छा कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत ही बैलेंस्ड वे में ये रिलेशनशिप रहेगा और बहुत ही हील्ड रिलेशनशिप रहेगा। जहाँ आप हीलिंग रिसीव कर रहे हो अपने पार्टनर से और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके बहुत से साइकिल्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। ये कनेक्शन पहली बार आपकी ज़िंदगी में बनने वाला है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि शायद फिर आपसे दूर ना हो, ये सोल जो है वो आपसे दूर ना हो। इस तरीके का कनेक्शन मैं आप दोनों का बनते हुए देख रही हूँ, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था इनर टेम्पल का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं कि किस तरह का कनेक्शन उनकी लाइफ में आने वाला है, क्या है जो उनकी डेस्टिनी में लिखा है, कैसा रिलेशनशिप उनकी डेस्टिनी में लिखा है और क्यों लिखा है, और क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में आपकी शादी के बाद, आपके फ्यूचर स्पाउस के आपकी लाइफ में आ जाने के बाद। The World, Page of Swords, Five of Pentacles, Two of Wands, King of Wands, Judgment, Knight of Cups and Four of Pentacles। जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल मैसेज है इस रीडिंग में, और वो ये है कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये कनेक्शन जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सबकॉन्शियसली इस रिलेशनशिप को हमेशा से चाहा है। ये जो रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपकी लाइफ को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आ रहा है। आप जो लोग रीडिंग देख रहे हो,
आई डोंट नो आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो या नहीं, या पास्ट लाइफ को लेकर आपका क्या विचार है, आपके कैसे थॉट्स हैं। बट फिर भी क्योंकि मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो सोल्स हैं वो अभी से नहीं, बहुत सी लाइफ से पहले रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, लेकिन कभी भी वो रिश्ता फुलफिल नहीं हुआ। बहुत सारी लाइफ्स में आपने आ, वो पेन देखा है जहां आप एक दूसरे से अलग हो गए, और फाइनली अब इस लाइफ में क्रिएटर आपको वो गिफ्ट दे रहे हैं कि आपकी वो डिज़ायर फुलफिल होगी कि आप और आपके जो सोलमेट हैं उनकी शादी हो और आप साथ में ज़िंदगी बिताओ। तो ये जो कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा से आपको यही सोल चाहिए थे, यही सोलमेट चाहिए था और यही कनेक्शन बनना था। लेकिन क्रिएटर के, यूनिवर्स के बहुत से रीज़न होते हैं कि सिर्फ हमारे चाहने से हमेशा वो हमें वो नहीं देते। वो कब देते हैं? जब हमारे लिए ठीक होता है। तो ये कनेक्शन आपने हमेशा चाहा है, लेकिन फाइनली ये अब आपकी डेस्टिनी में लिख दिया गया है। तो ये जो पर्सन है ये आपको कंप्लीट करने के लिए और आपके साथ खुद कंप्लीट होने के लिए, और जो रिश्ता आप कि सोल्स हमेशा से बनाना चाहती थी वो बनाने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और इसलिए मैंने बोला बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि ये पर्सन तो आपकी लाइफ में आ ही इसलिए रहे क्योंकि हमेशा से आप दोनों साथ रहना चाहती थी। आप दोनों की सोल जो है वो साथ रहना चाहती थी। आप दोनों को तो एक दूसरे का हिस्सा बनना ही था, लेकिन आपके मिलने से पहले कुछ साइकिल्स कंप्लीट होनी थी, आपकी भी और इस पर्सन की भी। और जो आपने फुलफिल की, ऑब्वियसली वो आपने फुलफिल की, और उसके बाद जाकर ये टाइम आया है जब आप दोनों की शादी हो रही है। तो आप दोनों का रिश्ता चाहे किसी भी तरह से बने, आपकी शादी चाहे किसी भी तरह से हो, कैसा भी आपका रिलेशनशिप रहा हो, कैसे भी चीज़ें हुई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी शादी जिस इंसान से हो रही है, चाहे वो अभी आपकी लाइफ में आए हैं या नहीं आए हैं, कब आएंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी शादी उसी इंसान से हो रही है जो आपको हमेशा से चाहिए थे। मैं देख रही हूँ आपकी सोल को उनका वेट करते हुए। ये दोनों सोल एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत वेट किया है इन दोनों सोल ने, और बहुत सारे लेसन सीखे, बहुत सारी लाइफ देखी है, बहुत कुछ किया है। और उसके बाद फाइनली इस जन्म में, इस लाइफ में आप दोनों एक हो रहे हो। बहुत डिफ़िकल्ट आपका सफ़र रहा होगा, सोल का जो सफ़र है वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा, लेकिन फाइनली ये जो आपकी डेस्टिनी है ये रंग ला रही है और इस लाइफ में आप दोनों मिल रहे हो। तो आपके कनेक्शन का रीज़न आपको समझ आ ही गया होगा। जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं वो बहुत ही कंप्लीटिंग एनर्जी हैं, बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं। मैं ये देख रही हूँ कि अगर मैं आपकी बात करूँ या उस पर्सन की, दोनों के लिए ही मैं एक बात बोलूँगी कि आपको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक कमी महसूस की। अगर मैं आपसे ही पूछूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि शायद आपकी लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद आपको अंदर हमेशा एक खालीपन लगा है। आपको हमेशा ऐसा लगा है जैसे कुछ है जो नहीं है, कुछ है जो आपको चाहिए, और इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे थे। बहुत कुछ आपने ट्राई किया है, बहुत सारी चीज़ें की होंगी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपने की होंगी। बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ रहे थे, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब कुछ जब आप कर लेते थे उसके बाद फिर आपको कुछ और करने का मन करता था। तो आप कभी रुक नहीं पाए, आप ठहर नहीं पाए, और आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो पीस नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि ये जो कमी थी जो आपके अंदर थी वो पूरी होनी है इसी इंसान के आने से, और फाइनली वो पूरी होते हुए मैं देख रही हूँ। तो मैं ये कहूँगी इतने वक्त से जो आपने वेट किया, इतना कुछ आपने देखा, इतना कुछ आपने सीखा, समझा, सब कुछ किया, उसके बाद फाइनली ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो सिर्फ आपकी लाइफ कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उनकी खुद की भी लाइफ कंप्लीट हो रही है। एक पूरा ही सर्कल कंप्लीट हो रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। जैसा मैंने आपको बोला, जो लोग पास्ट लाइफ को मानते हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्यों बोल रही हूँ कि बड़ी बात है। जो नहीं समझते उनके लिए मैं इतना ही कहूँगी कि ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है, अब भले ही आप पास्ट लाइफ मानते हो या नहीं, लेकिन इतना तो मैं फिर भी कहूँगी कि जिसका वेट
आप इतने टाइम से कर रहे हो, जब वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो सोच कर देखो कि आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी। हमें छोटी सी चीज़ भी चाहिए होती है और हमें उसके लिए 1-2 दिन भी वेट करना पड़ता है। तो 1-2 दिन के वेट के बाद भी जब वो हमें मिलती है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो सोच कर देखो, अगर कोई सोल, कोई इंसान आपको इतनी लाइफ से चाहिए और वो मिलकर भी आपको नहीं मिला, वो आपका होकर भी आपका नहीं हो पाया और उससे आप बार-बार अलग हो गए, तो जब वो आपको मिलेगा, जब आपकी दोनों की सोल एक साथ होगी, तो क्या कुछ होगा आपकी ज़िंदगी में, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो भी फिर भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके के चेंजेस आपकी लाइफ में आएँगे इस पार्टनर के आने से पहले। लेकिन हाँ, अभी मैं ये कहूँगी कि फाइनली आप उस पर्सन से मिल रहे हो जिसका आप वेट हमेशा से कर रहे थे। आपका कोई रिलेशनशिप अगर रहा हो और टूट गया हो या किस तरीके की कोई भी चीज़ रही हो, शायद कुछ लोगों का साथ ऐसा भी हुआ होगा कि शादी फिक्स होते-होते टूट गई हो, तो उसका रीज़न ये ही है, या अगर डिले हुआ है तो उसका रीज़न भी यही है, क्योंकि आपकी डिवाइन टाइमिंग जो है वो तब आएगी, तभी वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा। उससे पहले चाहे कोई भी आए जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। शादी तो आपकी इसी इंसान से होनी है। अब कोई भी आप दोनों को एक होने से रोक ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिएटर ने डिसाइड कर लिया है कि अब आप दोनों साथ में रहोगे। फाइनली आप दोनों का एक कंप्लीशन होगा, आप दोनों मिलोगे, आप दोनों का रिश्ता बनेगा और आप साथ में रहोगे भी। ये जो पर्सन है, ये जो कनेक्शन है, ये आपकी लाइफ में जब आएँगे तो सबसे पहले क्या होगा, एक तो ये आपके अंदर से जो खालीपन है उसको दूर करेंगे। जैसे ही आप इस इंसान से मिलोगे, इनकी एंट्री आपकी लाइफ में होगी, तो धीरे-धीरे आप देखोगे कि वो खालीपन आपकी लाइफ से जा रहा है और एक स्टेबिलिटी और पीस आपकी लाइफ में आ रही है। उसके साथ-साथ आप कहीं न कहीं खुद में खुश रहने लगोगे, और कुछ चीज़ें जो आप, कुछ लोग, मैं कहूँगी कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिनकी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या कुछ लैक की एनर्जीज़ हैं, या नज़र कह लो, वो आपसे जुड़ी हुई हैं। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ दूर जा रही हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन इतना प्योर और इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों के एक होते ही आपके अराउंड नेगेटिव एनर्जीज़ एंटर ही नहीं कर पाएँगी। इतनी पावरफुल एनर्जी फील्ड बनेगी आप दोनों के साथ में। तो वो एक प्रोटेक्शन भी ये पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, और उसके साथ ये लेकर आ रहे हैं ढेर सारा प्यार, जो ये आपको देंगे भी और आपसे करवाएँगे भी। बहुत प्यार आप दोनों के बीच में रहने वाला है। उसके साथ-साथ जो भी कमी आपकी लाइफ में थी, वो कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ धीरे-धीरे फुलफिल हो रही है। और अगेन मैं वही कहूँगी, एक कमी मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर हमेशा से थी, एक डर आपके अंदर हमेशा से था, वो डर जा रहा है। वो एनर्जीज़ जो है वो रिलीज़ हो रही है इस पर्सन के आने से। आप दोनों का मिलना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट होगा इन द सेंस मैं ये कहूँगी, डिफ़िकल्ट होगा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो आप दोनों मिल रहे हो ना एक-दूसरे से, मैं ये देख रही हूँ कि उससे पहले या तो जैसे मैंने आपको बोला कि शायद आपकी शादी टूटे या उस पर्सन की शादी टूटे। शायद आप दोनों एक-दूसरे से ऐसे टाइम पर मिलो जब ऑलरेडी आपका कहीं न कहीं कोई रिश्ता तय हो चुका है, सब कुछ फ़िक्स है, और फिर जैसे ही आप इस इंसान से मिलो और तो आपको लगेगा कि नहीं, अब हम इस इंसान के बिना किसी और के साथ रह ही नहीं सकते, तो उस वजह से आपको वो रिलेशनशिप तोड़ना पड़े, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो आप ईज़िली नहीं मिलोगे। बहुत ड्रामे के साथ मिलोगे, मैं ये बोलूँगी। वो ड्रामा येस प्रॉब्लमैटिक होगा थोड़ा-सा, किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा, किसी के लिए थोड़ा कम, लेकिन जब आप मिल रहे हो ना, तब सिचुएशन ऐसी है कि आप ईज़िली नहीं मिल पाओगे, आपकी शादी ईज़िली नहीं होगी। थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, लेकिन वो डिफ़िकल्टीज़ चाहे कैसी भी हो, वो दूर हो जाएँगी। शादी तो आपकी हो गई, मैंने बोला कि शादी तो आप दोनों की होगी ही, लेकिन जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि आप इतना तड़पे हो एक-दूसरे के लिए कि आप ईज़िली नहीं मिल पाओगे। जब कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत स्ट्रगल के बाद मिलती है, तो ऐसा होता है ना कि बेसिकली देखो, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारे कभी दर्द होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ये लिटिल फिंगर, हम इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस डेली बेसिस पे तो नहीं करते, काम चल रहा है, हम कभी-कभी देखते भी नहीं है इसकी तरफ, पूरा दिन निकल जाता है, ना ही हम कभी टाइम निकाल के इस लिटिल फिंगर के बारे में सोच रहे हैं। बट अगर कभी इसमें दर्द हो जाए, इसमें चोट लग जाए, तो पूरे टाइम हमारा ध्यान वहीं रहेगा, और जब वो दर्द ठीक हो जाएगा तो हमें वो रिलीफ भी फील होगा। जो जो रिलीफ है ना, वो रिलीफ कभी-कभी पेन के बाद ही फील होता है। तो आप दोनों की जो डेस्टिनी है वो कुछ इस तरह की है कि आपका मिलना बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो, आपका मिलना डेस्टाइन्ड फील हो, उसके लिए
आप दोनों को कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हो कि आपको सॉल्व करनी पड़े, कुछ चीज़ें ऐसी हो कि आपको लोगों को मनाना पड़े, शायद कुछ ऐसा हो जाए कि आपको किसी से लड़ना पड़े। तो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और उसके बाद ही आपकी शादी होगी। मोस्टली मैं देख रही हूँ कि आप दोनों की ना लव मैरिज हो रही है। आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, देखोगे और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार हो जाएगा एक दूसरे से। और उसके बाद चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, चाहे आपकी शादी पॉसिबल हो या ना हो, आप दोनों डिसाइड करोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एक दूसरे से शादी करनी है, हमें एक दूसरे का बनना है, क्योंकि जो एनर्जीज हैं आप दोनों के बीच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए प्यार तो मैं बहुत ज़्यादा देख ही रही हूँ। सिचुएशन इस तरह की रहेगी और उसके बाद आपकी शादी होगी। शादी आपके इसी इंसान से होने वाली है, क्योंकि ये लाइफ आप दोनों के मिलन के लिए बनी है। इसको कोई जुटला नहीं सकता। क्रिएटर ने ये लिख दिया है कि इन दोनों सोल्स को इस लाइफ में मिलना है, तो वो तो होगा ही। ठीक है, तो इस तरीके का कनेक्शन आपका रहने वाला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और जाने कब से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। फाइनली आप दोनों एक हो रहे हो, जो आप पहले नहीं हो पाए, और वही इस लाइफ में हो रहा है। और इसीलिए ये लाइफ आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जब आप दोनों मिलोगे उसके बाद ये जो आपकी आदत थी ना लाइफ में पर्पस ढूंढने की, मीनिंग ढूंढने की, वो खत्म हो जाएगी और फिर धीरे धीरे आप अपने अंदर कंप्लीट फील करने लगोगे। ये जो आपकी मीटिंग का टाइम है ना, यानी कि जब आप मिलोगे और फिर आप शादी का ट्राई करोगे, मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, फॉर श्योर आएंगी। ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये समझ लो आपका लास्ट एग्जाम है। क्रिएटर लास्ट बार और आपको एक प्रॉब्लम दे रहे हैं जो आपको सॉल्व करनी है, और उसके बाद एक बार और आपको प्रूव करना है कि आप दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हो। उसके बाद आप दोनों की लाइफ में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिर आप बहुत ही शांति से एक साथ रहोगे। ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ, क्रिएटर ने बहुत टाइम तक आप दोनों पे नज़र रखी है। ये देखा है कि आप अपने लेसन सीख रहे हो या नहीं सीख रहे। उस इंसान को पाने के लिए जो चीज़ें करना ज़रूरी है वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और उसके बाद फाइनली ये लाइफ क्रिएटर ने डिसाइड करी है आप दोनों को मिलवाने के लिए और आप दोनों की शादी कराने के लिए। बस उससे पहले एक टेस्ट और आपका लास्ट होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको सॉल्व करनी है। और मोस्ट प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ कि आप लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व भी करोगे। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आप दोनों एक दूसरे के बीच में फील करने वाले हो कि अब आप गिव अप नहीं करोगे और एक दूसरे को अलग नहीं होने दोगे। मोस्टली जो प्रॉब्लम आ रही है, मोस्टली जो मुझे क्लियरली दिख रही है, वो ये है कि जब आप इस इंसान से मिलोगे, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपकी फैमिली आपके ऊपर ना शादी का प्रेशर डाल रही है, तो आपने इन द एंड बोल दिया ओके ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, अब आप शादी के लिए मान गए, बात चल रही है, फिक्स हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद आप एक इंसान से मिले और आपको उनसे मिलते ही लगा कि हमें तो यही इंसान चाहिए था, हमें तो इससे ही शादी करनी है और हमें तो इनके साथ जिंदगी बितानी है। अब क्या हुआ, शादी फिक्स हो गई है ऑलरेडी, जो पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं फोर्सफुली कराई है, आपको समझा बुझा कर कराई, इमोशनल ब्लैकमेल करके कराई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंसान से शादी करने के लिए उस पर्सन से जो रिश्ता आपने शुरू किया है वो तोड़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप इस इंसान से मिलोगे। इस तरीके की प्रॉब्लम्स दिख रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो लव मैरिज है उसके लिए आपके पेरेंट्स इजीली ना माने और आपको थोड़ा फाइट करना पड़े वो करने के लिए। तो सिचुएशन बहुत आपके लिए इजी नहीं होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, लेकिन यस प्रॉब्लमेटिक होगी कि आपको सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। बहुत इजीली नहीं होगा। सिंपली क्लियरली जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ओवरऑल जो अभी तक मैंने आपसे बात की, हाँ मैं बात थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलती हूँ, मतलब मेरी बातें बहुत लंबी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ लोग कमेंट करके बोलते भी हैं कि आप सीधी बात क्यों नहीं करते हो, बट इसके लिए मैं आपको सॉरी ही बोलूँगी। मुझे बहुत सी एनर्जीज दिखती है, मुझे बहुत से मैसेजेस दिखते हैं, उनको सही तरीके से एक्सप्लेन करने में कभी कभी मैं ओवर एक्सप्लेन कर देती हूँ। दूसरा, हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है। मेरी पर्सनैलिटी ये है कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं किसी को कुछ बता रही हूँ तो मैं अच्छे से समझा दूँ, कोई भी चीज़ रह ना जाए। तो उस वजह से कभी कभी मेरी बातें लंबी हो जाती हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप 2x पे देख लिया करो, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया करो। बट मेरी बस कोशिश यही रहती है कि मैं सारे मैसेजेस क्लियरली आपके पास पहुंचा दूं। एक बार अगर शॉर्ट में मुझे बताना हो तो मैं यही कहूँगी, स्पेशल कनेक्शन है, शादी इसी पर्सन से होगी आपकी, फॉर श्योर इसी पर्सन से होने वाली है। उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीट हो रहा है।
जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपकी लाइफ से दूर जा रही है, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, खालीपन पूरा हो रहा है, वेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन ये जो रिश्ता है, इसको शुरू होने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपकी सोल मिल रही है, मैं ये देख रही हूँ। बहुत प्यार है रिलेशनशिप में, सबसे ज्यादा प्यार ही है, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अफेक्शन है, अट्रैक्शन है। इस तरह से जुड़ोगे आप कि कोई अलग ना कर पाए आपको, आपको एक दूसरे के अलावा दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देने वाला। ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और इसी वजह से ये जो आपका इतना प्यार है ना, एक दूसरे के बीच में इतनी एनर्जीज है, इसी की वजह से आपके अराउंड में एनर्जीज का ऐसा एक प्रोटेक्शन शील्ड बनते हुए देख रही हूँ कि कोई भी लैक की एनर्जी, कोई भी नज़र, कोई भी बुरी चीज़ आपके रिश्ते को, आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं कर पाएगी नेगेटिवली, कर ही नहीं सकती। नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ पे, आपके रिलेशनशिप पे कोई नहीं डाल पाएगा, कोई चाहे तो भी। बहुत बार जब दो लोगों को कोई खुश देखता है तो नज़र लग जाती है, आपको वो नज़र नहीं लगेगी। आपकी प्यार की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, मैंने जैसा बताया कि एक प्रोटेक्शन शील्ड मैं आपके अराउंड बनते हुए देख रही हूँ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो आपको छू भी नहीं पाएंगी। तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है इस इंसान से शादी होने में, वो आपको सॉल्व करनी है। अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लव मैरिज फॉर श्योर, मैं कहूँगी मुझे लव मैरिज ही दिख रही है। अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत कम है, बट हो सकती है। बट वहां भी ये होगा कि उस इंसान को देखते ही आपको उनसे प्यार हो जाएगा। ये जो सोल है, इसके बीच में अट्रैक्शन इतना है कि द मोमेंट आप एक दूसरे को क्रॉस करोगे, अगर एक दूसरे के पास आ गए, तो आप एक दूसरे से अट्रैक्ट हो ही जाओगे, बिल्कुल मैग्नेट की तरह। फिर बस आपके रिश्ते की शुरुआत हो जाएगी। शादी के बाद आपका रिलेशनशिप बहुत सॉफ्ट और सीधा और आसान दिख रहा है, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट ही नहीं कर पा रही। और जो ख्वाहिशें आपकी अधूरी रही थी एक दूसरे के साथ रहने की, फाइनली आप उनको पूरा करोगे। और देख लेते हैं कि बाकी इस पर्सन के आने से, आप दोनों के एक होने से क्या कुछ चेंजेस जो आपकी लाइफ में ओवरऑल आ रहे हैं, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो, क्या कुछ जाने वाला है, बदलने वाला है, वो सारी ही चीजें देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands, टेम्परेंस एंड टू ऑफ swords। तो जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सबसे पहले तो कि आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस, करेज, कंपैशन, कन्विक्शन आने वाला है। रीज़न बीइंग, वो जो खालीपन है वो आपका पूरा होने वाला है। जब वो खालीपन पूरा हो जाएगा तो आप एक अलग ही तरह की स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो है वो अपने अंदर फील करने वाले हो। इमोशनली आप बहुत मैच्योर होने वाले हो। और कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आप इस इंसान के लिए जो फीलिंग रखोगे वो आपने कभी किसी के लिए नहीं रखी। मतलब कि जो केयर, जो प्यार, जो इमोशनल स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी वाला जो इन्वायरमेंट है, आप जो इस इंसान को दोगे वो आपने कभी किसी को नहीं दिया। बेसिकली मैं ये कहूँगी, जो प्यार आप इस इंसान से करने वाले हो वो आपने अपनी लाइफ में पहले कभी किसी से नहीं किया। ये डिफरेंट है। आप लोगों से लड़ना झगड़ना, खुद को प्रूव करना, किसी भी तरीके के डर को फीड करना बंद कर दोगे। सारे ही पुराने फियर, सारे ही चीज़ें जो पुरानी थी, जो आपको सर्व नहीं कर रही, वो आपकी लाइफ से जाने वाली है इस पर्सन के आने के बाद। और आपकी लाइफ में एक डिफरेंट तरह की क्रिएटिविटी एंटर कर रही है। कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा आपकी लाइफ में इस पर्सन के आने के बाद। ये जो मैंने बोला कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या है कि आप ना अब कंप्लीट फील करोगे इस इंसान के आने के बाद। अब आप अपनी लाइफ में जो आपको इजी लगेगा, जो आपको अच्छा लगेगा, आप सिर्फ वो करोगे। आपका जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है ना, वो बदल जाएगा। अब लाइफ को आप एक स्ट्रगल, एक वॉर फील्ड या एक अचीव करने वाली एनर्जी में नहीं देखोगे। यस, आप अपने कर्म अभी भी करोगे,
लेकिन अब कुछ पाना, कुछ प्रूव करने की जो इंटेंसिटी है वो आपके अंदर से चली जाएगी, क्योंकि आपको कंप्लीट फुलफिल्ड फील होने वाला है। एक डिफरेंट तरीके का पेशेंस में आपके अंदर आते हुए देख रही हो, और उसका रीज़न ये है कि फाइनली आप कंप्लीट फील कर रहे हो। आपके अंदर का जो खालीपन है वो चला गया है, और जब वो खालीपन चला गया है तो आपको कैसा फील हो रहा है? आपको पीसफुल फील हो रहा है। जब आप पीसफुल फील करोगे तो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो जागेगी, और आप बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो आपने पहले शायद नहीं की हैं। एक जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा और बार-बार दिख रही है, देखो मैं 100% नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगेन मैंने आपके कार्ड्स, आपके करंट एनर्जीज़ के कार्ड नहीं निकाले हैं, ना ही मैं आपकी पास्ट एनर्जीज़ देख रही हूँ। मैं आपके फ्यूचर और मैरिज की एनर्जीज़ देख रही हूँ, लेकिन मुझे ये दिख रहा है बार-बार कि आप इस इंसान के लिए जो चीज़ें कर रहे हो ना, वो शायद आपने पहले कभी किसी के लिए नहीं की। जो आप इस इंसान के लिए फ़ील कर रहे हो, वो आपने कभी किसी के लिए फ़ील नहीं किया। तो इसलिए मैं आपके अंदर एक न्यू पर्सन को देख रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है, जो हमेशा दूसरे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि अपने पार्टनर के बारे में जिनसे आपकी शादी हो रही है। तो वो मैं होते हुए देख रही हूँ। तो एक अलग ही तरह की केयरिंग एनर्जीज़ जो है वो आपके अंदर आने वाली है। शायद ये पहले थी, लेकिन थोड़ी कम थी। शायद आपको कभी किसी के लिए इस तरह की फीलिंग नहीं रही कि आप इन इमोशंस को फीड करो, लेकिन अब आप कर रहे हो, और बहुत ही प्यार से इस पर्सन का ध्यान रख रहे हो, इसे प्यार कर रहे हो, इसको केयर दे रहे हो। वो हर एक चीज़ जिसकी उसे ज़रूरत है, वो आप इन्हें दे रहे हो। तो ये एक चेंज जो आपके अंदर है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, कि अब आप इस इंसान के बारे में ही सोचोगे, इनसे कनेक्टेड रहोगे। आप ना और लोगों से थोड़ी-सी दूरी बनाने वाले हो। आप थोड़ा एक अलग ज़ोन में आने वाले हो, जहाँ आपकी लाइफ़ ये पर्सन बन जाएँगे, ठीक है? और जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी क्रिएटिव होने वाले हो आप, पीसफुल एनर्जीज़ आपकी आ रही हैं, क्योंकि ये पर्सन ना कहीं न कहीं वो जो प्यार जो आपको दे रहे हैं, जिसकी वज़ह से आपका खालीपन दूर हो रहा है, इसकी वज़ह से आप दोनों का बॉन्ड वो पज़ल जैसा बन रहा है कि अब आप मिल गए, अब आपका पीस जो है वो कंप्लीट हो गया, तो अब आपको लाइफ़ में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की एनर्जी में मैं आप दोनों को आते हुए देख रही हूँ। दोनों ही इमोशनली बहुत मैच्योर हो रहे हो, और इस मैच्योरिटी की वजह से, समझदारी की वजह से, और आप दोनों जो साथ में इतना खुश रहोगे, उसकी वजह से एक चीज़ याद रखना, कि अगर शादी करने के लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आई, थोड़ा-सा आपका किसी से झगड़ा हुआ या कुछ प्रॉब्लम्स किसी भी तरह की आई रिलेशनशिप में आपके किसी के साथ, वो प्रॉब्लम बाद में सॉल्व हो जाएँगी। जब आपके अपने लोग आपको इतना खुश देखेंगे, तो वो जो नाराज़गी उनके मन में थोड़ी थी है आपके लिए, वो भी दूर हो जाएगी। सारी ही चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आप दोनों साथ में इतने खुश और इतने एनर्जेटिक, इतना फुल ऑफ लव, फुल ऑफ एनर्जी दिखने वाले हो, कि लोग आपके बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोल पाएँगे, और इसी वज़ह से आपका भी और उस पर्सन का भी जो फ़ियर है, वो दूर जाने वाला है, कन्फ्यूज़न जो है वो दूर जाने वाला है। आपकी लाइफ़ में एक क्लैरिटी आ जाएगी, और आपको पता होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। जो मैं मोस्टली देख रही हूँ, जैसे ही ये इंसान आपको मिल जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा, अब लाइफ में जो भी हो रहा है होने दो। हम इस पर्सन के साथ इतने खुश हैं कि अब लाइफ में कुछ भी मिलेगा हम उसे खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो भी ज़रूरी है वो करेंगे। उसके अलावा आपकी जो डिज़ायर है, डिज़ायर लिस्ट में पहला नाम इस पर्सन का ही रहेगा शादी होने के बाद भी। आप हमेशा जब भी कुछ भी करोगे, अपना दिन प्लान करोगे या कुछ भी प्लान करोगे, तो पहले आप दोनों की जर्नी होगी, कि आप दोनों साथ में क्या कर रहे हो, आप दोनों का क्या प्लान है। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें आप अपना काम करोगे, अपने घर पे फ़ोकस करोगे, अपनी फैमिली पे फ़ोकस करोगे, लेकिन सबसे पहली जो आपकी प्रायोरिटी रहेगा, वो आपके लाइफ़ पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस ही रहेंगे। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ आप लोगों की शादी के बाद रहने वाली है, जिसमें आप दोनों ऐसे जुड़े हुए हो एक-दूसरे से, और आप दोनों को अलग तो किया ही नहीं जा सकता। तो बहुत प्यार है, फॉर श्योर बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, और जो भी चेंजेज़ आ रहे हैं आपकी लाइफ़ में शादी के बाद, वो मोस्टली मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप किस तरीके से आप बनाते हो, उन चीज़ों में थोड़े बहुत बदलाव आ सकते हैं, और आपकी लाइफ की जो प्रायोरिटी है वो बदल के ये पर्सन बन रहा है। तो ये चेंजेस आएँगे, और इस वजह से आप ज़्यादा हील्ड, ज़्यादा कंप्लीट, और विदाउट एनी फ़ियर फ़ील करने वाले हो। अब कोई डर नहीं है आपको। क्योंकि कंप्लीट हो गए, अब डर किस बात का आपको, है ना? जब ये इंसान आपके साथ है, तो आपको क्या होगा कि अब मुझे कोई डर नहीं है, अब मुझे पास्ट से मतलब नहीं है, मेरी लाइफ में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, आगे आने वाले टाइम में क्या होगा उससे मतलब नहीं है। इतना ज़्यादा फुलफिल्ड जो है वो आप इस पर्सन के साथ फ़ील करने वाले हो, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।
थैंक यू।